और हमारा मकसद है नौकरियां नौकरियां नौकरियां। लोग मिलके एक नया स्कूल शुरू किए हैं। इसका नाम है भारत स्कूल ऑफ वर्टिकल ट्रांसपोर्ट। ये वर्टिकल ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है लिफ्ट और एस्केलेटर। एस्केलेटर तो आप देखें चलती हुई सीढ़ी, और लिफ्ट तो आप देखें ऊपर नीचे एक मंजिले से दूसरा मंजिला, 10 मंजिला, 20 मंजिला तक। आज की तारीख में आप देख रहे हैं कि सारी दुनिया में जमीन के ऊपर में जो प्रेशर है उस वास्ते सब लोग जो है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाते। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने के बाद में सब लिफ्ट की जरूरत है, और बहुत सारे इंटरनेशनल कंपनियां जो है हमारे मुल्क में भी आ रही हैं लिफ्ट मैन्युफैक्चर करके लिफ्ट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास में अच्छे ट्रेन्ड लोग नहीं है। हमारे पास में कौन है लिफ्ट फिट करने वाले? केवल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं और कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं, लेकिन लिफ्ट इंजीनियर हमारे पास में कोई नहीं है। सो अभी हमारे साथ में एक आनंद सिवन करके हैं, उन्होंने वो पिछले 40 साल से लिफ्ट के सिवाय और दूसरा कोई काम ही नहीं किया उन्होंने। सो वो और एक संतोष है और एक मुश्ताक करके हैं, वो दुबई से हैं। हम लोग सब मिलके एक इंस्टीट्यूट शुरू किए हैं जहां हम 4 तरह का कोर्स शुरू कर रहे हैं। एक सर्टिफिकेट कोर्स, जिससे कि लिफ्ट से आपको वाकिफ कराने के लिए। कभी कभी क्या होता है कि लिफ्ट चली नहीं है, बीच में रुक गई, तो लोगों को के बीच में घबराहट शुरू हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, औरतें रहती हैं बीच में, बच्चे रहते हैं या जान पहचान के लोग नहीं रहते हैं। तो ऐसे हालत में लोग फ़ोन करते हैं, वो बाहर से कोई आता है हथौड़ा मार के लिफ्ट तोड़ ताड़ के। ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, हल्के तरह से उसको ठीक कर सकते हैं, क्योंकि लाखों का मटेरियल बर्बाद हो जाता है उस तरह। तो ऐसे लोगों को, जैसे प्राइवेट सिक्योरिटी वाले हो, अपार्टमेंट एसोसिएशन वाले हो, होम गार्ड हो, सिविल डिफेंस वाले हो और फायर सर्विस वाले, उनको एक सर्टिफिकेट कोर्स दे रहे हैं। और दूसरा कोर्स है एक डिप्लोमा कोर्स है, जैसे कि लिफ्ट को किस तरह से बैठाना है, बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े इमारत है, लिफ्ट किस तरह से बैठाना से मिला जुला के, उसके लिए वो 2 साल का कोर्स है वो। उसके बाद में एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं, जो कि बड़े बड़े कंपनियां में अच्छे इंजीनियर की जरूरत है, जो कि लिफ्ट को किस तरह से अच्छी तरह से बनाई जाए, सेफ्टी को कैसे मद्देनजर रखा जाए इत्यादि। सो ऐसा कुछ नहीं था पहले, मतलब केवल इंटरनेशनल किताबों पर हम डिपेंड कर सकते थे। केवल सारी मुल्क में एक ही यूनिवर्सिटी है जो नॉर्थहैम्पटन यूनिवर्सिटी है, यूके में है। उसको छोड़ने के बाद में VTU में हमको अभी परमिशन मिला है, अभी एफिलिएशन मिला है। 2 दिन पहले हम लोगों ने MOU साइन किया है, और हमारा मकसद है नौकरियां नौकरियां नौकरियां। क्योंकि बात करते करते हल्के से बोलने में ही 100 लोगों की नौकरी लगी। तो जहां तक हो सके नौजवानों को, लड़कों को, लड़कियों को जहां तक हो सके उतना, क्योंकि ये जो है इमर्जिंग इंडस्ट्री है, और बेंगलुरु में ही 3-4 इंटरनेशनल कंपनी आ रही है लगाने के लिए। और हमारे मुल्क में 160,000 1,60,000 हर एक साल फिट करना। So, इस चीज को, एक डिमांड को फुलफिल करने के लिए, ताकि अच्छी नौकरियां मिले, और ये सब बड़े बड़े कंपनी हैं। यहाँ एक नौजवान को एक नौकरी मिल गया तो समझो जिंदगी बची है। ये मित्सुबिशी सुने, हिताची, कोने, जॉनसन, ये सब बड़े बड़े कंपनियां हैं, जहाँ नौकरी मिल गई तो खिदमत का काम भी कर रहे हैं सर आप। एक खिदमत का काम भी कर रहे हैं। क्या है ना, इस जरिए नौकरियां मिल सकती है। जहां नौकरी नहीं है वहां जाके सर फोड़ने से अच्छा है कि चाहे नए इंडस्ट्री में लोगों को अगर, तो मैं आपके मीडिया के जरिए लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि आप इसका फायदा उठाइए। माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ में हमारा समझौता है, SC/ST डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ समझौता है, बैकवर्ड क्लास के थ्रू आइए, या तो सीधे आइए और हमारी फीस भरिए, और तुरंत हम आपको नौकरी भी दिलवाने के लिए सीधे इसके आपको नौकरी भी दिलवाएंगे। तो मैं भी कोच बन के जहाँ थोड़ी, जिस लड़कों को थोड़ा इंटरेस्ट है, हिम्मत है, और इसके साथ साथ हम थोड़ा सोशल स्किलिंग का भी, जैसे किस तरह से अच्छी तरह से बात करना, तहजीब करना है,
एलिवेटर, एस्केलेटर, आपको तो ये लिफ्ट और एलिवेटर का एक स्कूल, ट्रेनिंग स्कूल शुरू किया हुआ है। वो भी इंडिया पहला स्कूल है। अभी जो मिडिल ईस्ट में जिधर भी बाहर कंट्री जाना है तो आपको स्किल्ड होना पड़ेगा। ये एक सेक्टर में, एक लिफ्ट और एलिवेटर सेक्टर में आपको स्किल्ड वर्कर्स चाहिए अगर बाहर कंट्री में जाके काम करना है तो। वो करने के लिए आपको इधर से एक ट्रेनिंग कोर्स शुरू करना होगा। वो ट्रेनिंग कोर्स एफिलिएटेड है वीटीयू से एफिलिएटेड है। वीटीयू का कैंपस के अंदर भी एफिलिएटेड है। हमारा फैसिलिटीज वीटीयू फैसिलिटीज भी वीटीयू के अंदर फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। ये कोर्स 1 ईयर का कोर्स है, 1 साल का कोर्स है। उसमें 6 महीना कोर्स है, 3 महीना प्रैक्टिकल है और 3 महीने की इंटर्नशिप है। वो इंटर्नशिप पेड इंटर्नशिप है। वो भी जितना भी इधर बड़ा कंपनी है, उधर एमएनसी कंपनीज जैसे ओटिस, कोनी, शिंडलर, उधर ही हम लोग उनसे टाई अप हैं क्योंकि हमारा इंटर्नशिप स्टाफ उधर जाके इंटर्नशिप कोर्स करेगा और उसका बाद हम लोग का कैंपस इंटरव्यू है। बाहर से कंपनीज आएगा और स्टाफ को उधर अपॉइंट करेगा। 1 साल का बाद हम लोग सर्टिफिकेट करेगा। सर्टिफिकेट में वीटीयू का सर्टिफिकेट मिल रहा है। जॉब प्लेसमेंट इसके लिए बोल रहा हूँ, तो हमारा 1 साल का बाद वी आर गिविंग 100% प्लेसमेंट्स। प्लेसमेंट इज विल बी डन इन आवर कैंपस। हमारा कैंपस के अंदर ही प्लेसमेंट हो जाएगा 1 साल का सिलेक्शन। बस सैलरी स्टार्ट होते हैं 60,000 से 1 लाख तक। इंडिया में हो तो 40 से 60 तक। बाहर का कंट्री आपको मालूम है तो करेंसी रेट के हिसाब से वो थोड़ा 1 लाख का 60,000 से 1 लाख तक सैलरी का स्टार्टिंग। वो भी उधर भी एक कैरियर है। उधर पहले टेक्नीशियन, सीनियर टेक्नीशियन हो जाएगा, उसके बाद सीनियर टेक्नीशियन, उसके बाद प्रोजेक्ट सुपरवाइजर, उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर तक आ जाएगा। तो उनका सैलरी वैसे डबल ट्रिपल हाईएस्ट सैलरी पेड इंडस्ट्री। क्राइटेरिया सेकंड, अभी 12th पास होना जरूरी है हमारे लिए। ITA पास होना जरूरी है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। 1 साल का एज फैक्टर 18 to 30 है, 35 है, क्योंकि 35 का बाद दुबई में क्या होता है यंग जनरेशन के लिए 18 to 35। Bharat School of Vertical Transport, it's a innovative and first kind of it's a first in kind of thing in India. India में पहले बार बनाया गया है। Nowhere, because this sector I had my past experience है, बोलो मैं, ये सेक्टर अनटच्ड है। गवर्नमेंट में भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, अनऑर्गेनाइज्ड भी है, अनटच्ड है। देयर इज नो रेगुलेशंस, इन फुल स्केल रेगुलेशंस भी नहीं है इसमें। थोड़ा बहुत रेगुलेशन है इन पैचेस हियर एंड देयर। सो नाउ ऑल ऑफ यू नो देयर इज ह्यूज डिमांड फॉर वर्टिकल स्पेस पहले मैं बोलता हूँ, बिकॉज साइट्स आर नॉट देयर। हाउसिंग के लिए प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रॉब्लम है। नाउ दी थिंग्स आर coming up with the vertical thing. So vertical goes comes with the lift and elevator. So wherever you can अभी रिटर्न होने में देखो, कहीं पे हॉस्पिटल में हो, गवर्नमेंट पब्लिक ऑफिस में हो, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस दिस लिफ्ट्स एंड एलिवेटर्स आर अनमैन्ड है। कोई मैन ये नहीं कर रहा उसको। कंटिजेंसी हुई, एक व्हीकल ही है, उसको भी है ना कुछ तो मेंटेनेंस के लिए, केयर टेकिंग के लिए कुछ तो होना पड़ता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको रेगुलेशन नहीं है, लेकिन इसलिए वो है ना अनमैन्ड होके जा रहा है। देयरफॉर द नीड ऑफ द आवर इन वर्टिकल ट्रांसपोर्ट is a trained and a skilled professionals. Now this kind of school will throw up a lot of opportunity to the youth to come up, because this not required you should have PCMB or background or technical background. So ITA professional or polytechnic completed and completed or PU completed, maybe even commerce PU or arts PU, they can come and join this, and this will give huge opportunity for employment, especially for the youth in India, outside India.
Therefore, I congratulate to Mr. Santosh for having introduced this thing. Okay, thank you.